आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। भजनकार लिखता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। सचमुच मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद की महिमा हमारी जिंदगियों से हमेशा होती रहनी चाहिए। तभी तो वह कहता है, मैं हर पल खुदावंद को धन्य कहूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे भाई मेरी बहन, ये खुदावंद की आराधना, खुदावंद की स्तुति, खुदावंद की परस्तिश हमेशा आपके और मेरे जीवन से होती रहनी चाहिए। सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ उस वक्त नहीं जब हम मिलकर कुछ लोग इकट्ठे होकर एक जगह बैठते हैं और कहते हैं कि आओ हम खुदावंद की आराधना करें। नहीं, आराधना एक ऐसा हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा है जो लगातार 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 चलते रहना चाहिए। और आज एक खुदावंद के कलाम में से एक ऐसी अद्भुत बात हम सीखने जा रहे हैं और मैं इस बारे में बिल्कुल सुनिश्चित हूँ कि खुदावंद आज कुछ ऐसी बातें हमसे बोलने जा रहा है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं अगर हम उन पर ध्यान दें। और इनमें से बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिनको हम हर दिन देखते हैं, जिनको हम हर दिन सुनते हैं, जिनको हम हर दिन करते हैं, लेकिन उनको समझते नहीं हैं और ना समझी में हम गुनाह करते जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से भलाई कर रहे हैं। आराधना एक ऐसा विषय है, एक ऐसी ये ताकत है जो कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो आराधना सही ना होकर कई बार हमारे लिए गुनाह बन जाती है। और मेरे भाई मेरी बहन, आराधना जो है ये आपके और मेरे जीवन के लिए, एक मसीही के जीवन के लिए एक वरदान भी साबित हो सकती है, लेकिन एक सजा का कारण भी बन सकती है। जैसे हमने आरंभ में देखा, आराधना की शुरुआत कैसे हुई आप सब जानते होंगे जो बाइबल को पढ़ते हैं। खुदावंद ने अपने स्वर्ग में एक ऐसा झुंड तैयार किया था स्वर्गदूतों का जो मिलकर अपने खुदावंद की आराधना करते थे। वो गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, संगीत के द्वारा अपने खुदावंद की महिमा करते थे। ये जो विषय है आराधना, ये बहुत बड़ा विषय है। और जो गाकर, संगीत बजाकर आराधना करना जिसे हम कहते हैं, वो एक हिस्सा है उसका। आराधना कई तरीके से अपने जीवन में कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। आराधना बहुत बड़ा विषय है। आप अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। आप उसकी गवाही बताने से उसकी आराधना कर सकते हैं। आप कलाम के पढ़े जाने से उसकी आराधना कर सकते हैं। आप गीतों को गाकर उसकी आराधना कर सकते हैं, साज बजाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। जैसे बाइबल में हम इस वक्त देखने जा रहे हैं, खुदावंद ने एक समूह तैयार किया जो गाकर और साजों के द्वारा अपने खुदावंद की आराधना करता था। और लूसीफर जो था वो उनका लीडर था, उनका अगुआ था आराधना करने वालों का। जब खुदा के पाक कलाम में हम एजेकियल की किताब उसका 28 अध्याय और उसकी 12 आयत से आगे पढ़ते हैं, एजेकियल 28 की 12 आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि खुदावंद ने लूसीफर को जब बनाया था तो उसके शरीर में खुदा ने साजों को फिट किया था। उसके पंखों के द्वारा साज बजते थे और खुदा की महिमा होती थी। इसी तरीके से जब आप यशायाह नबी किताब उसका 14 अध्याय भी पढ़ते हैं, वहां पर भी उसकी 12 आयत से आगे पढ़ना शुरू करें, वहां पर भी आप ये बात जान जाएंगे कि लूसीफर जो था वो खुदावंद की महिमा करता था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत खूबसूरत था और खुदावंद की महिमा, उसकी आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था और बहुत से स्वर्गदूत उसके साथ आराधना करते थे। अब लूसीफर की इच्छा यह थी कि वो खुद आराधना लेना चाहता था। वो ये चाहता था कि मेरी भी आराधना की जाए, इसलिए उसने वहां पर गड़बड़ी की। अपनी आराधना करवाने के चक्कर में वो खुदावंद की हजूरी से निकाल दिया गया। खुदावंद ने उसे अपनी हजूरी से बाहर निकाला और जो आराधना का, खुदावंद की आराधना करने का जुम्मा जो उसको मिला था, उससे उसको वंचित कर दिया गया। और लूसीफर की जो इच्छा थी कि वो आराधना करवाए, वो चाहता था कि मेरी आराधना हो। और जब वो पृथ्वी पर गिराया गया तो आप ध्यान से इस बात को समझ लेना, आज धरती पर जब वो गिराया गया तो उस वक्त आराधना जो थी वो 2 भागों में बंट गई।
पहले आराधना सिर्फ खुदावन के लिए ही होती थी, आराधना सिर्फ खुदावन को ही भेंट चढ़ाई जाती थी, क्योंकि केवल वही आराधना के लायक है। बाइबल में आप बहुत से ऐसी जगहों पर पढ़ सकते हैं जहां पर यह बात बार बार लिखी है कि खुदावंद के अलावा कोई दूसरा भी आराधना ग्रहण करने के, आराधना करवाने के योग्य नहीं है। ना तो कोई मनुष्य आराधना करवाने के लायक है, ना कोई स्वर्गदूत आराधना करवाने के लायक है, केवल खुदावंद है। लूसीफर को जब गिराया गया जमीन पर, तो उसकी जो इच्छा जो उसकी स्वर्ग में जागी थी कि मेरी भी आराधना हो, धरती पर आकर वो इसकी इच्छा खत्म नहीं हुई। धरती पर जब वो गिराया गया तो आराधना दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा वो था जो खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की आराधना करने वाला था, और वो आज भी आराधना करते हैं। ये नहीं कि लूसीफर के गिराए जाने के बाद वो आराधना खत्म होगी, नहीं, आराधना लगातार वहां पर चलती है। जैसे हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत से 11 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो हमें उस स्वर्गीय आराधना का एक दृश्य वहां पर दिखाई देता है कि कैसे वो 4 प्राणी अपने खुदावंद की आराधना करते हैं, कैसे वो जो 24 प्राचीन हैं वो खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की आराधना करते हैं। और यही बात हम यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय उसकी 1 से 7 आयत में भी देख सकते हैं। वहां पर भी स्वर्ग की आराधना का एक दृश्य हमें मिलता है। वहां पर आराधना कंटिन्यूअसली हो रही है, लगातार वहां पर खुदावंद की आराधना हो रही है, वो रुकी नहीं। खुदावंद का कोई भी काम कभी नहीं रुकता। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए मेरे भाई मेरी बहन। कई बार हमारे मन में भी ये बात आ सकती है, हम सोच सकते हैं कि अगर मैं ये काम खुदा के लिए नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। मैं अपने आप को कई बार बड़ा समझ सकता हूं कि मैं ये बहुत बड़ा काम खुदा के लिए कर रहा हूं, और अगर मैं वहां पर नहीं हूंगा तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बड़ा स्पेशल हूं, इसलिए मेरे द्वारा ही वो काम हो सकता। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, खुदावंद अपना काम जो है वो किसी साधारण से पशु से भी ले सकता है। खुदावंद अपना काम किसी पक्षी से भी ले सकता है। खुदावंद अपनी आराधना किसी से भी ले सकता है, वो तो पत्थरों से भी कार्य ले सकता है। इसलिए कभी भी इस बात को अपने मन में ना आने दें कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा। खुदावंद का काम कभी नहीं रुकता, और वहां पर भी ऐसा ही है। स्वर्ग में आज भी खुदावंद की आराधना होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं, शैतान पृथ्वी पर गिराया गया, लूसीफर पृथ्वी पर गिराया गया, तो वो चुपचाप नहीं बैठा। जो उसने विचार बनाया था, जो सपना उसने देखा था कि मैं भी आराधना कराऊंगा, वो जब धरती पर गिराया गया, उसने लोगों के एक झुंड को पकड़ लिया जो उसकी आराधना करें। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी दुनिया में लूसीफर की आराधना होती है। और इसके और एक कदम आगे चलकर मैं आपको यह भी बता दूं, कई बार हम सोचते हैं कि शायद जो सैटनिक चर्च हैं वो लूसीफर की आराधना करते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, वो तो है ही। लेकिन आज के इस युग में, आज के इस समय में, कलीसियाओं में भी, बहुत सी कलीसियाओं में भी शैतान की आराधना होती है, खुदावंद की आराधना नहीं होती। बात सुनने में बड़ी अजीब लगती होगी, बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती होगी, और शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात की गई, चर्च में कैसे लूसीफर की आराधना हो सकती है। मेरे भाई, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे कलाम में, आप आज इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, कई कलीसियाओं में, सिर्फ कलीसियाओं में नहीं, कई विश्वासियों के घरों में, कई विश्वासियों की व्यक्तिगत जीवनों में लूसीफर की आराधना होती है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसकी 24 आयत को पढ़ें, आइए इस बात को हम खुदा कलाम में से पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 24 आयत, यहां पर यूं लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सबसे पहली बात यहां पर लिखी है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और आत्मा, जो परमेश्वर आत्मा है, स्वर्ग में उसने आत्मिक जो उसकी सृजी हुई रचना थी, स्वर्गदूत जो थे, उन आत्मिक रचनाओं के द्वारा, उन आत्मिक स्वर्गदूतों के द्वारा खुदावन ने आराधना जो थी वो ग्रहण की। स्टार्टिंग जब हम करते हैं आराधना की, तो वो आत्मिक जगत में शुरू हुई थी,
और आज भी जब इस धरती पर चाहे हम शरीर में रहते हुए आराधना करते हैं, लेकिन इस आराधना का सीधा संबंध आत्मा से है, आत्मिक जगत से है। और खुदावंद इसलिए कहता है कि वो चाहता है कि उसके भजन करने वाले, उसकी आराधना करने वाले जो है वो भी रूह में होकर, सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। किस रूह में होकर करनी है, यह भी बात जांचने वाली है। खुदावन चाहता है कि उसके लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी आराधना करें। एक दूसरी आराधना भी है जिसके बारे में हम बात आगे चल के करेंगे। दूसरी आराधना भी होती है जो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में होती है, और होती वो कई कलीसियाओं में भी होती है, कई विश्वासियों के जीवन में भी होती है। ये भी हम आगे चलकर देख लेंगे। खुदावन चाहता है कि उसके लोग उसके रूह के साथ मिलकर उसकी आराधना करें। खुदा की आराधना जो है वो बगैर पवित्र आत्मा के नहीं हो सकती, सच्चाई के बगैर नहीं हो सकती। हमारा खुदावन सत्य है, और ये भी एक बड़ा विषय है, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। यहीं पर हम फोकस अपना रखेंगे कि खुदावन चाहता है कि उसके लोग रूह में होकर, सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। और खुदावन ने जो स्वर्गदूत बनाए, जो आज भी उसकी आराधना करते हैं, वो वहां पर आराधना करते हैं। और इंसान को उसने बनाया और ये कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरी हैकल हो। और हैकल में क्या होता है, हैकल में आराधना होती है। हमें खुदावंद ने इसीलिए अपने मंदिर या हैकल कहा या टेम्पल्स कहा, क्योंकि वो इस मंदिर में अपनी आराधना को देखना चाहता है, सच्ची आराधना को, उसके रूह के द्वारा होने वाली आराधना को। और बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं, जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर एक झुंड वो भी है जिसको खुदावंद ने शैतान की सभा, हिंदी में शैतान की सभा है, लेकिन अंग्रेजी में है सिनेगॉग ऑफ सैटन, शैतान का मंदिर, शैतान की हैकल उनको कहा जाता है, जिनके अंदर शैतान की आराधना होती है। यहूदियों की बात वहां पर की गई है, उन यहूदियों की जो बाहर से दिखने में तो लगते हैं बड़े भक्त, बड़े खुदा परस्त, लेकिन अंदर से वो शैतान की हैकल बने हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, ये विषय बहुत गंभीर है, और मैं आपसे फिर कहता हूं बड़े ध्यान से इन बातों को सुने, क्योंकि ये खुदा के प्रकाशन की बातें हैं। ये बातें किसी मनुष्य की समझ से नहीं आती, ये बातें किसी किताब से लिखी हुई आपको नहीं मिल सकती। ये वो बातें हैं जो खुदावंद बताता है अपनी कलीसिया को बचाने के लिए, अपनी कलीसिया को सही मार्ग पर लाने के लिए, अपनी कलीसिया को मृत्यु से बचाने के लिए। क्योंकि कई बार आप देखते हैं, दौड़ जब दौड़ते हैं, दौड़ाक, एक ट्रैक बनाया जाता है और रूल्स होते हैं कि आपने उसी ट्रैक के बीच में दौड़ना है, उससे बाहर नहीं दौड़ना है ना। मान लीजिए कि 5 या 6 दौड़ाक जो हैं वो ट्रैक के बीच में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और 2-3 लोग जो हैं वो ट्रैक के बाहर दौड़ना शुरू कर दें, ट्रैक से बाहर उन चीज़ों को वो खराब करते जाएं जो ट्रैक के बाहर उन दौड़ाकों के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, या मान लीजिए कोई चेयर्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पर कुछ भी पड़ा हो सकता है। वो ट्रैक के बाहर दौड़ते 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 तो वो जा रहे हैं, इर्द गिर्द तो वो घूम रहे हैं, देखने में लगता है कि वो दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ दौड़ में वो अच्छा काम कम कर रहे हैं और नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। बाहर की चीज़ों को वो गिरा रहे हैं, और कई जो अंदर ट्रैक में दौड़ रहे हैं उनको भी वो डिविएट करने की कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान हमारी तरफ भटक जाए। ट्रैक के बाहर मेरे भाई जो दौड़ रहा है, मेरी बहन जो ट्रैक के बाहर दौड़ रही है, वो इनाम हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, सजा जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने नुकसान कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से तो वो दौड़ रहे थे, कई लोग आज दौड़ रहे हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं, हम तो बहुत जोर से आराधना करते हैं, हम तो बहुत ऊंचे स्वरों में गाकर आराधना करते हैं, हम तो खुदावंद के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज आपको इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि आज के समय में शैतान ने इस तरीके से अपना भरमाने वाला जाल बिछाया हुआ है कि चर्चेस में आराधना करने वाले लोग खुदा की बजाय शैतान की आराधना कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आराधना एक आत्मिक ताकत है। इस शरीर के हम साथ करते हैं, अपने मुंह से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, बहुत सी बातें हम कहते हैं, लेकिन आराधना जो है वे एक स्पिरिचुअल बात है, एक आत्मिक बात है। जब हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि खुदावंद कैसी आराधना की भेंट हमसे चाहता है। आराधना एक आत्मिक अफेयर है, आत्मिक बात है। ध्यान से समझना इस बात को, यह बहुत जरूरी बात है जो इस
आने वाले 10 मिनट में आप सीखने जा रहे हैं। आत्मिक अफेयर है जो आराधना है, आत्मिक बात है ये। जब भी आराधना होती है, उसके आराधना के ऊपर आत्मा का प्रभाव होता है। या तो वो खुदा की आत्मा का प्रभाव होगा या वो शैतान की आत्मा का प्रभाव होगा। खुदा की आत्मा का प्रभाव अलग है, शैतान की आत्मा का प्रभाव अलग है। ध्यान से समझना। जैसे मैंने पहले कहा कि आराधना जो थी वो बट गई। एक समूह जो था वो खुदावंद की आराधना करने वाला बन गया और एक समूह जो अलग हो गया वो शैतान की आराधना करने वाला बन गया। स्वर्ग में स्वर्गदूत, प्राचीन, वो प्राणी खुदावंद की आराधना करते हैं और धरती पर जो खुदावंद के सच्चे लोग हैं, खुदा के भक्त लोग हैं, वो खुदावंद की आराधना करते हैं। दूसरी तरफ आसमानी जगहों पर शैतान की जो ताकतें हैं, शैतान के जो पैरोकार हैं, उसके दूत हैं, वो शैतान की आराधना करते हैं। और धरती पर भी एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो शैतान की आराधना करते हैं। कई जानबूझकर करते हैं, कई अनजाने में करते हैं। अनजाने में बहुत से लोग शैतान की आराधना करते हैं। जो आराधना खुदावंद के लोग करते हैं या खुदावंद की आत्मा के द्वारा होती है, पहली बात, वो आराधना जो है वो खुदावंद के रूह के द्वारा संचालित होती है। रूह के द्वारा संचालित होती है। खुदावंद अपने अभिषिक्तों को गीत देता है। हम गाने की बात कर रहे हैं आज, तो इसी तरफ हम ध्यान रखेंगे। जैसे खुदा का दास दाऊद था, उसने बहुत से भजन बाइबल में लिखे, हम पढ़ते हैं, हम गाते भी हैं। खुदावंद के दासों को आज भी खुदावंद अपने अभिषिक्तों को गीत देता है। वो दर्शन में दे सकता है, वो बैठे हुए दे सकता है, वो चलते फिरते दे सकता है, वो सपन में दे सकता है। किसी तरीके से भी वो अपने दासों को गीत लिखता है। और आज खुदा के बहुत से दास इस दुनिया में हैं, चाहे वो दूसरे मुल्कों में हैं, चाहे भारत में हैं, वो खुदा के लिए गीत लिखते हैं। और ध्यान से समझ लें, जब भी खुदावंद का कोई जन, खुदा का भक्त गीत लिखता है, वो खुदा के रूह की अगुवाई में लिखता है। खुदा की रूह की अगुवाई में लिखता है। ये कुछ बातें अब जो होंगी वो शायद आप में से कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन मेरे भाई ये जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। जब खुदावंद का एक भक्त खुदावंद की हदायत से उन शब्दों को लिखता है जो खुदावंद ने उसको दिए हैं, उस धुन को पाकर वो इस गीत को तैयार करता है खुदावंद की महिमा के लिए। और वो गीत जब चर्चिज में गाए जाते हैं, जब वो सभाओं में गाए जाते हैं, जब वो किसी भी जगह पर गाए जाते हैं, खुदावंद का रूह वहां पर काम करता है। लेकिन कुछ गीत ऐसे भी हैं जो देखने में उनका बाहरी रूप लगता है कि वो यीशु मसीह के नाम के साथ लिखे गए, यीशु मसीह का नाम लगा हुआ है, लेकिन वो खुदा के रूह के द्वारा नहीं दिए गए होते। उनकी जो धुनें हैं वो भी कैसी होती हैं, वो या तो किसी बॉलीवुड गीत से कॉपी कर ली जाती हैं या वो किसी हॉलीवुड गीत से कॉपी की जाती हैं। आप जानते हैं, ये मैं गुजारिश उन तमाम खुदावंद के लोगों को करना चाहता हूं जो तर्जी गीत गाते हैं, जो हॉलीवुड या बॉलीवुड या कोई पंजाबी गीत की तर्ज लेकर यीशु मसीह के शब्द वहां पर जोड़कर यीशु मसीह की आराधना करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, चौकस हो जाएं, आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। जब आप ऐसी भेंट खुदावंद को चढ़ाते हैं तो एक हिसाब से आप खुदावंद को झूठा भोजन, झूठी भेंट जो है, जूठन जो है, वो खुदावंद को भेंट कर रहे होते हैं। शैतान का जूठा हम खुदा को खाने के लिए देते हैं। कितनी अच्छी बात है मेरे भाई मेरी बहन, कितना खुदावंद खुश होता होगा। वो गीत जो बॉलीवुड में एक औरत के नंगेपन को बयान करने के लिए, एक शराब की बोतल की जो महिमा करने के लिए, जो मार काट को बढ़ावा देने के लिए जो गीत लिखा गया, जो तर्ज बनाई गई, उसको आप लेते हैं और अपने खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाम यीशु का जोड़ दिया जाता है कि ये यीशु की महिमा के लिए गाया जा रहा है। चौकस हो जाए मेरे भाई मेरी बहन, चाहे आप जो भी हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और ना खुदावंद को उससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा कि जिस दिन आप उसके सामने जाएंगे, आप कहेंगे मैंने तेरी बड़ी आराधना की, मैंने तो बहुत से गीत गाए, लेकिन वो ये कहेगा, दुष्ट, तूने कौन सी मेरी आराधना की, तूने कौन से मेरे लिए गीत गाए, तू दुनिया से चुरा चुरा कर, दुनिया से जूठन इकट्ठी करके तुझे मुझे भेंट करता रहा। खुदावंद मेरे भाई मेरी बहन ये चाहता है कि उसको फ्रेश भेंट हम दें,
उसकी दया, उसकी करुणा हर दिन हर भोर हम पर नहीं होती कि नहीं होती? हम कैसे उसको एक झूठी भेंट चढ़ा सकते हैं? ये जो संसार का म्यूजिक है, संसार का जो गीत संगीत है, ये शैतान की रूह के बस में है। दोनों संगीत किसी रूह के कंट्रोल में चलते हैं। खुदावंद के गीत, खुदावंद की आराधना खुदा के रूह के साथ होती है। शैतान के गीत, शैतान की आराधना उसके कंट्रोल में होती है। यीशु का नाम किसी बॉलीवुड गीत के साथ लगा देने से वो गीत जो है उसका जो सिस्टम चेंज नहीं हो जाता, वो आज भी उसी दुष्ट की शक्ति के प्रभाव में काम करता है। लेकिन वो जो गीत हैं वो किसी आत्मा के प्रभाव में लिखे जाते हैं। जो भी गीत दुनिया, उनके आप विषय देखें, दुनिया के गीतों के विषय क्या होते हैं? किसी औरत की सुंदरता को बयान वो करते हैं, किसी औरत के नंगेपन को बयान वो करते हैं, किसी हथियार को बयान वो करते हैं, किसी नशे की वस्तु का बयान वो करते हैं, अपने पैसे की ताकत का घमंड वो दिखाते हैं। क्या चीज दिखाते हैं वो? दुनिया के गीत यही तो हैं। दुनिया के गीतों पर शैतान का पूरा कंट्रोल है। और मेरे भाई मेरी बहन समझ लें इस बात को, जब भी आप उन गीतों को लेकर यीशु का नाम जोड़कर वहां पर एक जूठन की भेंट अपने खुदावंद को चढ़ाते हैं, तो वो उस भेंट को ग्रहण नहीं करता। शैतान, क्या हम समझते हैं कि शैतान की झूठ, शैतान की जूठन जो है वो हमारे खुदावंद को पसंद आएगी? मुझे तो किसी एंगल से ये बात सही नहीं लगती। जो गाने वाले हैं और जो लिखते हैं उनको पता नहीं किस एंगल से ये सही लगता है। वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि ये गीत बड़े ट्रेंड में चल रहा है, आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग है, लोग बड़ा सुन रहे हैं, तो क्यों ना इसका म्यूजिक हम चुरा लें, क्यों ना इसी की धुन हम चुरा लें, क्यों ना इसी के लफ्ज हम चुरा लें और यीशु मसीह का नाम लगाकर उसको, यीशु को भेंट चढ़ा दिया। और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बड़ी आराधना कर ली। नहीं। और ऐसी सभाओं में, जिन चर्चेज में ऐसे गीत गाए जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन, वहां पर खुदावन का रूह काम नहीं करता। किसी बॉलीवुड गीत पर खुदा का रूह काम नहीं करेगा, किसी दुनिया के इन गंदे गीतों पर खुदा का रूह काम नहीं करेगा। वहां पर शैतान का रूह काम करता है। वहां पर हिलजुल बहुत होती होगी और लोग सोच भी सकते हैं कि शायद पवित्र आत्मा काम कर रहा। नहीं, वो गंदगी में कैसे काम कर सकता है? वो उस जूठन की भेंट को कैसे ग्रहण कर सकता है? हमें अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। मैं जानता हूं ये संदेश बहुतों को बहुत कड़वा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपका भाई होते हुए, मैं खुदावंद का दास होते हुए, मेरे भाई मेरी बहन, आपको ये बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं, ये मौत का रास्ता है। कलामे पाक कहता है, वहां पर लिखा, एक रास्ता है जो हमको सही जान पड़ता है लेकिन आखिर में वो हमें मौत की तरफ ले जाता है। ये वही रास्ता है जो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, लेकिन हम मौत की राह पर हैं। हम सोचते हैं कि हमने आराधना बड़ी अच्छी कर दी, लेकिन अगर उस आराधना में खुदावन के रूह की मौजूदगी नहीं, अगर उन गीतों में खुदावन के रूह की मौजूदगी नहीं, अगर उन तर्जों में खुदावन के रूह की मौजूदगी नहीं, तो वहां पर खुदा का रूह काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक और मेरे भाई मेरी बहनें, आराधक जो हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, कवर सॉन्ग आ रहे हैं, कवर सॉन्ग आते हैं। कवर का मतलब हम क्या आजकल देखते हैं कि किसी एक खुदा के अभिषिक्त ने कोई गीत खुदा की हजूरी में लिखा, खुदा से समझ पाकर खुदा के रूह की गवाही में उसने गीत लिख दिया, तर्ज बना दी। हम सोचते हैं कि शायद उससे वो बात नहीं बनी, खुदा के रूह से वो बात नहीं बनी, खुदा के रूह ने जो तर्ज दी वो उसमें वो बात नहीं है, खुदा के रूह के जो लफ्ज़ है उनमें वो बात नहीं है, हम कुछ उससे बेहतर करके दिखाते हैं। कवर सॉन्ग यही है, चाहे हम जानते या नहीं जानते, समझते या नहीं समझते, लेकिन उसकी असल जो रूट वो यही है। हम ये सोचते हैं और दिखाते हैं कि हम खुदावंद तेरे दिए हुए से बेहतर कर सकते हैं, और हम अलग अलग तरीकों से कवर करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आप कितना इस बात को सीरियसली लेते हैं नहीं लेते वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो काम मुझे खुदा ने सौंपा, जो सत्य बयान करने के लिए उसने मुझे यहां पर खड़ा किया, वो बताए बगैर मैं रह नहीं सकता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप खुदा के सच्चे आराधक हैं, उसकी हजूरी में बैठें, उससे लें, वो तैयार है देने के लिए, वो नई धुनें देने के लिए तैयार है, वो अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलकर आपको देने के लिए तैयार है। उसकी हजूरी में बैठे तो सही, वो आपको उत्तम से भी उत्तम आराधना के गीतों को देगा जिससे आप उसकी महिमा करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, ये कवर का सिस्टम छोड़ दीजिए, खुद खुदा की हजूरी में बैठकर उससे लें। ये तर्जी गीत गाने का काम छोड़ दें। ये दुनिया के गीत खुदावंद को खुश नहीं करते। दुनिया की तर्जें जो शैतान के रूह के बस में होकर लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो खुदा को खुश नहीं कर सकती। और इससे आगे की बात एक और आपसे कह दूं, कई बार हम समझते हैं अपनी गाड़ियों में चलना, जब हम गाड़ियों में जाते हैं तो अक्सर हम गीत सुनते हैं।
हम अपनी गाड़ियों में कौन से गीत सुनते हैं ये भी ध्यान रखें। आप गाड़ी में बैठकर रेडियो चलाते हैं, क्या सुनते हैं ये भी ध्यान रखें। आराधना क्या है? आराधना सिर्फ वो नहीं है जो 10-15 मिनट संडे को जाकर हम चर्च में कर लेते, नहीं। आप अपने जीवन में कैसी आराधना करते हैं, कैसे संगीत को सुनकर आप आनंदित होते हैं, कैसे संगीत को अक्सर अपने मुंह से आप गुनगुनाते हैं, कैसा संगीत आपके दिमाग में और दिल में चलता रहता है, कैसे शब्द जो हैं, कैसी धुनें आपके अंदर चलती हैं, वो आराधना है। और जब आप अपनी गाड़ियों में ये शैतान के गीत सुनते हैं, ये बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, कोई भी हो, जब ये दुनियावी गीत आप अपने गाड़ियों में बैठकर सुनते हैं, अपने घरों में बैठकर सुनते हैं, हेडफोन्स ईयरफोन्स लगाकर सुनते हैं, कहीं चलते हुए गुनगुनाते हैं, मेरे भाई मेरी बहन जान लें आप शैतान की आराधना कर रहे हैं, अपने खुदावन की आराधना नहीं। संडे को जाकर 10 मिनट यीशु का गीत गा लेने से यीशु की आराधना नहीं होती, और बाकी हफ्ता भर हम शैतान की आराधना करते हैं, उसमें मगर रहते हैं, उन्हीं धुनों में चलते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद यीशु की आराधना कर रहे हैं। नहीं, यीशु ऐसी आराधना से खुश नहीं होता। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपका भाई होता हुआ, आज मैं आपका बेटा होता हुआ, आज मैं खुदावन का दास होता हुआ, मेरे भाई मेरी बहन, तुझे दर्द से ये बात कहना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़कर आपसे ये विनती करना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं जानता हूं, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आप मेहनत सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं? क्या आपकी वो मेहनत आपके लिए रंग लाएगी, खुदा की बरकत लाएगी, खुदा से रिवॉर्ड लाएगी, या कहीं आखिर में जाकर खुदा से सजा ही ना पाले हम? तमाम मेरे भाई मेरी बहनें जो आराधक हैं, और सब कलीसिया के लिए जो भी इस संदेश को सुनते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को जांचें। अगर आप दुनिया के संगीत के प्रभाव में चल रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि दुनिया का संगीत जो है ये शैतान के बस में है, ये शैतान की आराधना के लिए तैयार किया गया है। और अगर आप खुदा के रूह की अगुवाई में हैं, खुदा के रूह के चलाए चलते हैं, उसके गीतों को गाकर, उसकी धुनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप खुदावंत की आराधना में हैं। अपने आप को जांचें और अपने आप को सही मार्ग पर ले आएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके सम्मुख हम झुकते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। और मेरी दुआ है मेरा हर एक भाई, मेरी हर एक बहन इस बात को समझ लें, और खुदावंत दुनिया के उस संगीत से, दुनिया और शैतान के उस प्रभाव से निकलकर एक सच्ची आराधना की भेंट आपको चढ़ा सकें, जिसके बारे में रोमियो 12 में और यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है। अपने सब बेटे बेटियों को आशीष दें। आज का कलाम बहुत सी जिंदगियों को बदलने का वसीला हो। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।